नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं तनाव घटाने की। और तनाव घटाने के साथ साथ हमें ज़िंदगी में बेहतर रूटीन भी फॉलो करना पड़ता है, टाइम टेबल भी बनाना पड़ता है, जैसे कल हमने बात की। और कुछ बातें मैं आज करूँगा जो तनाव के साथ साथ तनाव घटाने के साथ साथ आपको जीवन को बेहतर बनाने के काम आएगी। तो हम बात कर रहे थे शरीर को स्वस्थ रखने की। शरीर को स्वस्थ रखना भी बहुत ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा। शरीर पर अगर हम पूरा ध्यान देंगे तो हम अपने मन की एकाग्रता को चेक कर सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमें रेगुलर इंटरवल पे पानी पीना पड़ेगा, और पानी इस तरह से पीना पड़ेगा कि अगर हम पानी को सिप सिप करके पिएंगे तो उससे हमारी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगी और एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी, और इससे हमारे लेवल ऑफ माइंड इंक्रीज होगा और हमारी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएगा जल पीने से। और भोजन को खाने के लिए भी हमें थोड़ा सा प्रयोग करने पड़ेंगे। भोजन को अच्छी वाइब्रेशन देकर भोजन के साथ प्रयोग करने पड़ेंगे। मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है, ये मुझे भोजन के लिए अच्छा है, मैं इसको आनंद से खा रहा हूँ। जब हम भोजन को आनंद से खाते हैं तो वो आनंद हमारे भीतर के रिश्तों में आता है। रिसर्च के अनुसार अगर व्यक्ति हाथ से अपने पंच इंद्रियों का स्वाद लेते हुए खाता है तो जब हाथ से खाता है तो एक रसायन हमारे बॉडी में रिलीज होता है जो पेट को बताता है कि पाचन के लिए तैयार हो जाओ, और अंदर जाता है तो वो बॉडी को प्रिपेयर करता है। इसलिए भोजन को आनंद से जमीन पर बैठ के खाएं, जैसे पुराने समय में हमारे बुजुर्ग करते थे। दूसरी बात कि अगर हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मन को स्वस्थ रखते हैं, मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें मेडिटेशन करनी पड़ेगी। एक शांत जगह पर बैठना पड़ेगा, गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा, और इस तरह के कई प्रयोग करने पड़ेंगे जिससे हमारी मन की शांति बढ़ेगी। पढ़ते समय या पेपर के टाइम हमें गैजेट से दूर रहना है, मोबाइल गैजेट और उन चीज़ों से दूर रहना है। पोमोडोमो टेक्निक की बात करें, यहाँ हमें पढ़ते समय बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिल जाता है। या 20 से 25 मिनट हमने पढ़ाई की है तो 5 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए, फिर 20-25 मिनट पढ़ के फिर 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। ऐसे मतलब अपने इंटरवल्स अगर हम बांधेंगे तो ज़्यादा देर तक लंबी पढ़ाई कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि अपने पढ़ाई के सेगमेंट्स को बांट लें, 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहला हिस्सा मैं ऐसे करूँगा, दूसरा हिस्सा मैं इतने टाइम में करूँगा। एकदम लोड पड़े तो एकदम सारा सिलेबस ना करें, रिवाइज क्वेश्चन देखें, पिछले प्रीवियस ईयर्स के पेपर को स्टडी करें, उसमें जो जो क्वेश्चंस आए हैं उसको फॉलो करें, और उसकी एडेप्टेबिलिटी के साथ हम आगे चलेंगे, उसके साथ हम आगे चलेंगे। उसमें आप देखेंगे कि बच्चे की योग्यता के अनुसार बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा प्रिपेयर करें अपने आप को बच्चा पेपर के टाइम के लिए, टाइम बांध कर टाइम टेबल के हिसाब से घड़ी रख ले। जिन बच्चों की स्पीड स्लो है वो घड़ी के साथ ये प्रयोग करें, और उसमें क्या करना है, घड़ी रखकर घड़ी के सामने बैठकर और देखेंगे कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम लगता है। अगर 10 क्वेश्चन करने हैं तो 10 क्वेश्चन करने में कितना समय लगेगा। इस तरह पेपर की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जब भी हमने पढ़ना है, पढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान, लंबी गहरी सांस और डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज का ध्यान कर लेना चाहिए, मेडिटेशन कर लेना चाहिए। उससे ये लाभ होता है कि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उसका लाभ ये होता है कि हमारा मन जो है एकाग्र हो जाता है, हमारा फोकस जो है स्थिर हो जाता है। आप त्राटक भी कर सकते हैं या किसी
लाइट पर ध्यान भी केंद्रित कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जिस पर आप ध्यान, मोमबत्ती की लाइट जला कर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उससे भी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और ऐसा हो सकता है कि आप अंगूठे की टिप पे देखते हुए ऐसे ऐसे करके इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और आप ये भी कर सकते हैं कि जल को पास में रख दें, अगर बीच बीच में थकावट हो तो जल की एक घूंट पी लें, फिर रख दें, और इससे भी एकाग्रता बढ़ेगी। तीसरी बात मैं ये कहा था कि एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें मोबाइल आदि गैजेट से दूर रहना पड़ेगा, परेशानियों से दूर रहना पड़ेगा, और अपने आप एक जगह का चयन कर लें जहां आराम से आप बैठ के पढ़ सकें, कोई आपको डिस्टर्ब न करे। क्योंकि जब आप घर में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं तो ऐसे प्राय देखा गया है कि कभी कोई बुलाता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा विचार कर लें, अपने एक चयन कर लें और घर वालों को कह दें कि मुझे 1.5 घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ, अपनी प्रायोरिटी सेट करें, अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जैसे मैं पहले ये सेगमेंट पूरा करूंगा, ये चैप्टर पूरा करूंगा, या ये क्वेश्चन पूरा करूंगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन में आऊंगा। छोटे छोटे गोल बनाएं और अपने आप को शाबाशी दें। ये बहुत अत्यंत आवश्यक बात मैं कहने लगा हूँ कि छोटे छोटे गोल बनाकर अपने आप को शाबाशी अगर आप देंगे तो आप ये मानेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है और आपकी एकाग्रता भी बढ़ रही है। तो इन चीजों को फॉलो करते हुए आप बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं एग्जाम में। और किताबों को अपना दोस्त बनाइए, 15 मिनट रोज एक अच्छी किताब पढ़िए, और जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप रिपीट करें बार बार। जैसे मान लो आपने पूरा चैप्टर एक हफ्ते में किया, उसके स्मार्ट पॉइंट्स बनाएं, 1 2 3 4 5, उसका डायग्रामेटिक फॉर्म में उसको याद करें, उसका निमोनिक्स बनाएं, तो उससे वो चीज जल्दी रिकॉल होगी और रिमेम्बर रहेगी आपको बहुत देर तक। उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें, सेगमेंट में बांट दें, तो टुकड़े टुकड़े कर दें, उससे बहुत जल्दी आपको लर्न होगा, मेमोरी बहुत शार्प होगी। और संतुलित आहार खाएं, प्योर आहार खाएं, ताकि आपकी जो मसल मेमोरी है वो इम्प्रूव हो और जो दूसरी मेमोरी है वो भी इम्प्रूव हो। ये कुछ टिप्स थे जिससे आपकी स्ट्रेस भी कम होगा और एकाग्रता कंसंट्रेशन में बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई आपका सुझाव है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर और आईडी अपनी एनजीओ की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। किसी ने भी पूछना तो यू आर वेलकम। और मैं जल्दी ही ऑनलाइन होऊंगा, यूट्यूब पर आने वाला हूँ, तो अपने प्रश्न तैयार रखें। आज के लिए इतना ही। मैं और विक्रम की तरफ से इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। आज हम स्टार ऑफ द डे में बाहुबली द चैंपियन आयु की बात कर रहे हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि उसकी मम्मा उसको डिसेबिलिटी डे पे डांस करा रहे हैं। वो साथ में मामा के डांस कर रहा है और गाने में बड़े मंत्रमुग्ध स्टेप्स के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ गाना गा रहा है और उसकी मम्मा उसके साथ ताल से ताल मिला रही है। ये पेरेंट्स की एफर्ट का नतीजा है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। और ये डिसेबिलिटी डे पर नहीं, उसने अपना एबिलिटी डे पे शो किया है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। और मैं उनकी माताजी को साधुवाद देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी हमारी सोच में है, एबिलिटी हमारे पास।